Welcome to BARC BPSC, your ultimate guide to cracking the exams. Subscribe now and start your journey towards success. वेलकम टू बार्क। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीर्थंकर सर्किट के बारे में। तीर्थंकर आप जानते होंगे कि तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए जैनिज्म में, तो उसी से नाम क्या पड़ा है, तीर्थंकर सर्किट। यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, जैन सर्किट भी कह सकते हैं। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जैनिज्म से रिलेटेड जितने भी जगह हैं उसको आपस में कनेक्ट करना थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द प्रमोशन ऑफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टूरिस्ट गाइड्स, transportation facilities, infrastructure, roads, railway, aeroplanes, etc. and connecting all the places related with 24 तीर्थंकर्स in the Jainism. This is known as तीर्थंकर circuit. आइए देखते हैं इसको, बहुत ही कम समय में इसको निपटाते हैं। What is तीर्थंकर circuit? तीर्थंकर सर्किट इज ए ग्रुप ऑफ इंपोर्टेंट जैन पिलग्रिमेज प्लेसेस कनेक्टेड विद द लाइव्स ऑफ 24 जैन तीर्थंकर। जो 24 जैन तीर्थंकर्स हुए उनके जीवन से संबंधित जो प्लेसेस है उसको कनेक्ट करना, रोड को बेहतरीकरण करके, एक ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलाकर, एरोप्लेन चलाकर। एरोप्लेन कैसे चलाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप गिरनार गुजरात में है, एक तीर्थ साइट है, और दूसरा जो तीर्थंकर से साइट जम्मू है बिहार में, तो क्या यहाँ पर एरोप्लेन चलाया जा सकता है? अभी नहीं चल रही है ऑफ कोर्स, पर जम्मू के आसपास कोई क्या एयरपोर्ट बनाया जा सकता है ताकि यहाँ से लोग डायरेक्ट जम्मू आ सके। तो ये भी प्रमोशन होगा ना, जो आगे जैसे जैसे भारत के पास पैसा बढ़ेगा, जैसे जैसे बिहार के पास पैसा बढ़ेगा, ये सब चीज की जाएगी और की जा रही है, उस दिशा में काम हो रही है। ठीक है। दीज प्लेसेस आर रिलेटेड टू बर्थ ऑफ तीर्थंकर, पेनेंस जहां मिला, इनलाइटनमेंट मिला, निर्वाण है, अभी आगे सब देखेंगे। सर्किट प्रमोट्स जैन रिलीजियस टूरिज्म, जैन रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करती है। क्या है इंपोर्टेंस, सेक्रेड फॉर जैन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको मालूम हो कि द जैन्स आर वन ऑफ द रिचेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल, ये सबसे ज्यादा रिचेस्ट है, भारत में सबसे ज्यादा एजुकेशन लिटरेट यही है, 90%, 95% से ऊपर लिटरेसी रेट है जैनिज्म में। पैसा भी बहुत ज्यादा है। जो मारवाड़ी समुदाय के लोग हैं किससे संबंध रखते हैं, जैनिज्म से। जो व्यापारी लोग हैं किससे संबंध रखते हैं, जैनिज्म से। और अगर ये तो ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। लोग यहाँ पर बहुत, जैसे कि आप जमुई में ही जाइएगा, जो माना जाता है कि जो महावीर स्वामी थे उनको वहां इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। वहां आप देखिएगा कि फ्री आई हॉस्पिटल चल रही है ना। लछवाड़ जो जगह है जम्मू में, आप गए होंगे शायद, सत पहाड़ी के पास, या जन्म स्थान भी जिसे बोलते हैं, तो वहां लछवाड़ में फ्री आई ट्रीटमेंट हो रही है। तो इस तरह से ये लोग, जब इनके पास पैसा आता है, मंदिर में पैसा आता है, और इनसे रिलेटेड लोग जब घूमने आते हैं तो लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं। तो सेक्रेड फॉर जैन्स अक्रॉस द वर्ल्ड प्रमोट्स रिलीजियस एंड कल्चरल टूरिज्म, हेल्प्स इन टूरिज्म डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। टूरिज्म डेवलपमेंट में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में तो अभूतपूर्व योगदान देते हैं, चाहे वो रामायण सर्किट हो, चाहे वो बुद्धिज्म सर्किट हो, चाहे वो जैन सर्किट हो, चाहे वो और भी कई अलग तरीके का सर्किट हो जिसके बारे में चर्चा की गई। बिहार इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट साइट्स इन दिस सर्किट, क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म भी बिहार में हुआ, महावीर स्वामी का जो कैवल्य की प्राप्ति भी बिहार में हुआ, महावीर स्वामी का डेथ भी बिहार में हुआ, इसलिए बिहार इंपोर्टेंट है। साथ में झारखंड भी इंपोर्टेंट है, क्योंकि झारखंड में सम्मेद शिखर है, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया है। रोल ऑफ बिहार इन द तीर्थंकर सर्किट, टू मेजर जैन तीर्थंकर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद बिहार, सेवरल इंपोर्टेंट जैन इवेंट्स टुक प्लेस इन बिहार। तो दो जैन तीर्थंकर तो बिहार से संबंधित है, आगे देखेंगे कि बांका में भी एक जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था, नाम याद रखने की आवश्यकता ऑफ कोर्स नहीं है, और महावीर स्वामी का तो जन्म हुआ ही। इंपोर्टेंट जो जैन इवेंट्स है वो भी बिहार में हुआ। इंपोर्ट कौन तीर्थंकर साइट्स है बिहार में, पहला है वैशाली। क्यों, क्योंकि लॉर्ड महावीर जो 24वां तीर्थंकर है, इनका जन्म वैशाली में हुआ, कुंडग्राम में हुआ, ज्ञानत्रिका क्लेन में हुआ, जो हमारे वैशाली जिला में आते हैं। वन ऑफ द होलीएस्ट जैन साइट है, इसलिए सबसे पवित्र में से एक है। ऑल्सो इंपोर्टेंट फॉर एंशिएंट रिपब्लिकन सिस्टम, यहाँ रिपब्लिकन सिस्टम था, जो लिच्छवी रिपब्लिक थी, दैट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिपब्लिक। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी किसकी वजह से मिल रही है, बिहार की वजह से मिल रही है। ये बिहार का कंट्रीब्यूशन भारत में, और लोग बिहार को गाली दे देते हैं कभी कभी, अनजान लोग, अज्ञान लोग, मूर्ख लोग। दूसरा है पावापुरी। क्या है पावापुरी, क्यों इंपोर्टेंस है, क्योंकि लॉर्ड महावीर यहीं पर निर्वाण को, यानी कि डेथ यहीं पर हुआ। निर्वाण यानी जैनिज्म में निर्वाण को डेथ कहा जाता है। लोकेटेड इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, फेमस फॉर जल मंदिर, चारों तरफ जल है और बीच में मंदिर है, इसलिए इसको जल मंदिर कहते हैं। तीसरा इंपोर्टेंट साइट क्या है, राजगीर। क्यों, क्योंकि लॉर्ड महावीर ने पहली शिक्षा कहां दी थी, पहला सरमन कहां दिया था, राजगीर में दिया था। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया, लेकिन महावीर स्वामी ने पहली बार शिक्षा कहां दी थी, सरमन कहां दी थी, राजगीर में दी थी। इसलिए इंपोर्टेंट सेंटर ऑफ जैन मंक्स एंड फॉलोअर्स है, क्योंकि यहाँ आएंगे और वो शिक्षा को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो सिग्निफिकेंट, बुद्धिज्म में भी सिग्निफिकेंट राजगीर का तो है ही।
राजगीर का तो सभी चीजों में सिग्निफिकेंस है नीतीश कुमार के वजह से। फिर चंपापुरी, चंपापुरी क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ लॉर्ड बसुपूज्या जो 12th तीर्थंकर थे उनका जन्म हुआ। आप चाहे तो लॉर्ड बसुपूज्या को याद नहीं रखे, पर क्योंकि हमने 3 बार ऑलरेडी लॉर्ड बसुपूज्या बोल दिया है तो आपको याद ही हो जाएगा कि लॉर्ड बसुपूज्या जो 12वें तीर्थंकर थे उनका जन्म बांका में हुआ है। और बांका में कहा? चंपापुरी में हुआ है। लोकेटेड नियर भागलपुर में लोकेटेड है। अच्छा, शायद भागलपुर के पास बोल रहा है, मुझे तो जहां तक याद है बांका में लोकेटेड है। ऐसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप बोल सकते हैं कि बांका भागलपुर के रीजन में एक जो जैन तीर्थंकर थे, किन्हीं जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था, तो वो भी इंपॉर्टेंट प्लेस है। अगर आप इसको याद कर पाते हैं लॉर्ड बसुपूज्या तो बहुत ही बेहतरीन बात है। इंपॉर्टेंट जैन पिलग्रिमेज सेंटर ये भी हुआ। अदर इंपॉर्टेंट तीर्थंकर साइट जो बिहार से बाहर है, शिखर जी जिसे पार्श्वनाथ हिल भी कहते हैं, जिसे तीर्थराज बोलते हैं जैनिज्म में, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है जैनिज्म में, क्योंकि 24 में से 20 तीर्थंकर को यहीं कैबल की प्राप्ति हुई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पलितना गुजरात हमने देखा, सरवनवेलगोला कर्नाटक हमने आपको बाहुबली यानी गोमतेश्वर की कहानी भी सुनाई कि कैसे भारत जो भरत क्लेन पर नाम पड़ा है, जो भरत पर नाम पड़ा है भारत का, उसको भी हरा देते हैं। कौन? बाहुबली। उन्हीं का यहाँ पर मूर्ति है। 57 फीट का, दुनिया की हाईएस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टेचू है। गवर्नमेंट का एफर्ट क्या है? वही सब फिर से है, इंप्रूवमेंट ऑफ रोड्स, बेसिक टूरिस्ट फैसिलिटी, एकोमोडेशन, टूरिस्ट गाइड को बढ़ाना, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब का निर्माण करना, 5 स्टार होटल्स को बनाना, रोड को बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को और सुचारू रूप से चलाना, क्लीनलीनेस पर काम करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। बिहार प्रमोट्स जैन साइट्स अलोंग विद बुद्धिस्ट एंड रामायण सर्किट के साथ साथ बिहार जैन सर्किट को भी बढ़ाता है, और साथ में गांधी सर्किट तो है ही जिसके बारे में बात की गई है, तो गांधी सर्किट भी बिहार में ही है, बिहार में संबंधित है, जो रूरल सर्किट से संबंध रखता है। समरी क्या है? तीर्थंकर सर्किट कनेक्ट्स इंपोर्टेंट जैन पिलग्रिमेज साइट्स विद बिहार प्लेइंग ए सेंट्रल रोल थ्रू वैशाली, पावापुरी एंड राजगीर एंड चंपापुरी एसोसिएटेड विद लॉर्ड महावीर एंड अदर तीर्थंकर। तो सभी का समरी या कंक्लूजन एक ही है। कोई भी सर्किट का आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप सभी में एक ही चीज लिख सकते हैं, दिस सर्किट इज रिलेटेड विद दिस रिलीजन एंड बिहार इज द हार्ट ऑफ दिस सर्किट बिकॉज ऑफ दिस प्लेसेस, ऐसा आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस।